नमस्कार दोस्तों, मैं सरदार हरचरण सिंह वीर साहिबजादे प्रॉपर्टी देहरादून से बातचीत कर रहा हूँ। ये मेरे साथ में मेरे फ्रेंड बैठे हैं, पार्टनर भी हैं। ये मिस्टर संदीप भट्टू जी, ये डेवलपमेंट ऑफिसर रिटायर्ड हैं, मेरे साथ कंपनी में पार्टनर्स हैं। दोस्तों, मैं आपको क्लॉक टावर से लेके और अपने ऑफिस तक यानी कि पौंदा तक का टूर करवा रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको कैरियर गाइडेंस, रियल एस्टेट के अंदर, बैंकिंग फाइनेंस के अंदर और भी बहुत सारी बातें करनी है आपसे। तो आप बने रहिए। ये हमारा क्लॉक टावर आने वाला है, ठीक है। ये अभी रेड पॉइंट है, इसको मैं पार करूँगा। उसके बाद मैं आपको आगे का व्यू दिखाना शुरू करूँगा देहरादून से। बहुत सारी बातें करेंगे रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, रियल एस्टेट कैरियर के बारे में। जो लोग रिटायर्ड हैं, हाउस वाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग हैं, एक्स्ट्रा इनकम, पैसिव इनकम, पार्ट टाइम इनकम चाहते हैं, उनके लिए मैं बहुत सारी सलाह दूंगा एज ए कैरियर कंसल्टेंट। तो दोस्तों, ये है हमारा देहरादून का तिराया है, जिसको हम दर्शन लाल चौक बोलते हैं। अभी क्लॉक टावर आएगा, वहाँ से मैं आपको स्टार्ट करूँगा। दोस्तों, बात करें अगर देहरादून की, बहुत ही प्यारा शहर है और रिटायरमेंट के लिए, रिटायर्ड पर्सनस के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ये। कोई पॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे, कोई शोर शराबा नहीं है, ना पॉलिटिकली कोई हलचल है यहाँ पे ज़्यादा। बहुत ही बढ़िया ज़िंदगी है और आप यहाँ पे बिज़ी रहेंगे। और इसके अंदर जो रिटायर लोग हैं उनको भी मैं कुछ सलाह दूँगा। जो वर्किंग पर्सनस हैं, हाउस वाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इन्वेस्टर्स हैं, सबकी बात करेंगे हम। तो इन्वेस्टमेंट की अगर बात करते हैं, मैं स्टार्ट ही करता हूँ इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो देहरादून इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही शानदार जगह है। आप यहाँ पे अपना पैसा लगा सकते हैं रियल एस्टेट के अंदर, प्रॉपर्टीज़ के अंदर, प्लॉट्स के अंदर, हॉस्टल्स के अंदर, पीजीज़ के अंदर, रिसोर्ट्स के अंदर। एग्रीकल्चर लैंड के अंदर मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड देहरादून से बाहर जो लोग रहते हैं वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकते, क्योंकि 300 गज तक की लिमिटेशन है। यानी कि 300 गज तक की प्रॉपर्टी आप ले सकते हो, चाहे वो प्लाट लो, चाहे वो बना बनाया मकान हो, या आप हॉस्टल में कुछ भी हो। 300 गज के अंदर, 300 गज से ऊपर परमिशन नहीं है। ये यहाँ का भू कानून है उत्तराखंड का, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। उसमें हम एग्रीकल्चर की बात नहीं करेंगे। हाँ, जो देहरादून के हैं, उत्तराखंड के हैं, उत्तराखंड के निवासी हैं, उनके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, वो लोग ले सकते हैं। तो ये है दोस्तों क्लॉक टावर। ये हमारा क्लॉक टावर है, मतलब हार्ट ऑफ द सिटी है, जिसे हम कहते हैं दिल की धड़कन है देहरादून की। है बहुत ही प्यारा शहर है। मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा बर्थ प्लेस भी देहरादून ही है। 1955 मेरी बर्थ है। आप लोगों की दुआ से 72 चल रही है मेरी। बच्चे वगैरह भी सब मेरे बाहर हैं, दिल्ली में ही हैं। एक बेटी हिमाचल में है, बेटा मर्चेंट में है, और मैं देहरादून में, देहरादून से बाहर कम ही निकलता हूँ। मैं जाता नहीं कहीं, मेरा मन भी नहीं लगता। देहरादून से इतना प्यार है। अभी हम रियल एस्टेट का बिज़नेस कर रहे हैं आफ्टर रिटायरमेंट। मैं बैंक से रिटायर्ड हूँ, बैंक से रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। बच्चे वगैरह सब सेट हैं, दोनों बेटियाँ डॉक्टर हैं, बेटा मर्चेंट में। और रियल एस्टेट मैंने क्यों चूज़ किया दोस्तों? भाग्य में तो खैर लिखा होता है या नहीं लिखा होता पता नहीं है। मेरे भाग्य में लिखा है बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंट्स और रियल एस्टेट। तो मैंने बैंकिंग भी नौकरी कर ली, फाइनेंस अकाउंट्स भी देख ली है। अब मैं हूँ रियल एस्टेट में। तो मैं अब बात करूँगा रियल एस्टेट की, और थोड़ी सी कैरियर की बात भी करेंगे, फुल टाइम पार्ट टाइम की। तो दोस्तों, ये घंटा घर आ गया, क्राउड है यहाँ पर, थोड़ा सा धीरे चला रहा हूँ मैं गाड़ी। और हमें जाना भी, हमारा ऑफिस है पौंदा के अंदर, पौंदा कंडोली बिधोली, जिसकी आपको हम बात करेंगे। इन्वेस्टमेंट इसी एरिया में करना है। देहरादून बहुत बड़ा शहर है। कोई कहता है हरिद्वार रोड, कोई कहता है राज रोड, कोई कहता है इसी रोड, कोई कहता है डानोवाला। मैं कहता हूँ नहीं, पौंदा कंडोली बिधोली में पैसा लगाओ। क्यों? आने वाले समय की मांग है। मांग ये है कि वहाँ डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। हाईवेज वहीं बन रहे हैं सारे, सारी यूनिवर्सिटी हैं, 6-7 यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारी वहीं हैं, ठीक है। गढ़वाल यूनिवर्सिटी हमारी श्रीनगर गढ़वाल में है। उसके अलावा ग्राफिकेरा, UIT यूनिवर्सिटी, DIT राजपुर रोड में है। उसके अलावा देवभूमि यूनिवर्सिटी 2 हैं, वो दोनों हमारी उस तरफ पड़ती हैं, भाववाला में। उसके अलावा हमारे पास बाबा फरीद इंस्टीट्यूट है, लॉ कॉलेज IFI है, बहुत सारी कॉलेज हैं। कॉलेजेस क्या, यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो यूनिवर्सिटी देखें तो 6-7 यूनिवर्सिटी पड़ती हैं प्रेम नगर से नीचे की तरफ। प्रेम नगर जो है
देहरादून से एडजॉइनिंग है, 5-6 किलोमीटर की दूरी पे प्रेम नगर अभी आ जाएगा। ठीक है, अभी 5-7 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर प्रेम नगर पहुँच जाएंगे। ये है जी हमारा मेन मार्केट, जिसको बोलते हैं चक्राता रोड। इसको चक्राता रोड क्यों बोलते हैं? ये रास्ता चक्राता की तरफ जा रहा है। चक्राता क्या है? चक्राता इंडो इंडो चाइना बॉर्डर है, वहाँ पे बसा हुआ एक छोटा सा हिल स्टेशन है, जो कि कैंटोनमेंट है, हिल कैंटोनमेंट बोलते हैं ऐसे। उसके अंदर पूरी फौज है हमारी, आईटीबीपी है, आर्मी है, जो कि हमारी रक्षा करती है देश की बॉर्डर की। तो अपने आप में एक मिनी टाउन है वो भी, चक्राता बोलते हैं उसे। चक्राता है, त्यूणी है, बलकोट है, बहुत सारी जगह हैं जो रास्ते के बीच की जगह पड़ते हैं। जो लोकल है उनको तो पता ही है सारा कुछ। और मसूरी से लगती जगह है, मसूरी और चक्राता पास पास ही हैं। बीच में से रास्ता आता है, डायरेक्ट चक्राता निकल सकते हो, चक्राता से आप मसूरी आ सकते हो, देहरादून आ सकते हो। और वहाँ से आप डायरेक्ट जो हमारा एरिया है बिदौली, वहाँ से भी रास्ता निकलता है। वहाँ पे यूपीएस पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी है, जिसकी वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। कम से कम 15,000 बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, मैनेजमेंट कोर्सेज हैं, आपके पेट्रोलियम कोर्सेज हैं, लॉ कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आईटी के कोर्सेज हैं। अभी एआई भी आ गया, उनका एआई का भी एक कैंपस खोल रहा है, उसका नाम है शर्बा भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न दे के जाएगी। शर्मा में क्या है कि इंडिया का जो सबसे बड़ा सिस्टम जैसे कहते हैं यूनिवर्सिटी, वो कोर्स करवा रही है एआई के ऊपर। एआई है, एआई क्लाउड्स हैं, आपका चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी 5.0 एडवांस, बहुत सारे वर्जन होते हैं जो बच्चे आईटी के उनको पता है। तो आप अगर कैरियर बनाना चाहते हो आईटी के अंदर, या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, या एआई के अंदर, या क्लाउड टेक्नोलॉजी के अंदर, ये आने वाले समय की डिमांड है दोस्तों। खाली डिग्री लेने से कुछ नहीं होना, मैं बता रहा हूँ। मैं एक्सपीरियंस बंदा हूँ, 40 साल नौकरी करी मैंने, इस टाइम 72 साल उम्र है मेरी, लेकिन आज भी मैं इन चीज़ों को देखते रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ यूट्यूब से। यूट्यूब, व्हाट्सअप, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिससे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, और आप हमेशा इससे टच रहिए। सिर्फ डिग्री लेके खुश मत होइए कि डिग्री आ गई हाथ में, वो कागज़ का पीस है, कुछ नॉलेज नहीं है। आप प्रैक्टिकली कुछ हाथ पैर नहीं मार रहे हैं, सिर्फ डिग्री है, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज है दोस्तों। नौकरियां नहीं मिलती, टिकना बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो साथ साथ आप पढ़ाई के आप कुछ ना कुछ करो। जैसे डिजिटल मार्केटिंग आज की डेट में देखो कितना पैसा कमा रहे हैं यूट्यूबर्स। डिजिटल मार्केट में लाखों रुपये की कमाई है। इतना पैसा तो जॉब में भी नहीं है। मैंने भी जॉब करी 40 साल, ठीक है, बच्चे पाले, घर बार बना लिए, गाड़ियाँ ले ली, और क्या किया हमने, शादियाँ कर दी, लेकिन इतनी लाइफ नहीं है। ये सब करने के लिए हम लोग दुनिया में नहीं आए हैं, बहुत कुछ करना बाकी है। तो दोस्तों वीडियो मेरी कट की थी, फिर मैं दोबारा कर रहा हूँ, उसको मैं एडिटिंग करके जोड़ दूँगा। बात जहाँ से छोड़ी थी वहीं से शुरू कर रहा हूँ। बात चल रही थी डिजिटल मार्केटिंग की, कि डिजिटल मार्केटिंग में कितना स्कोप है आज की डेट में। बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग अच्छे कॉलेज से, अच्छे यूनिवर्सिटी से करना चाहिए। अब ये करके होगा क्या? मैं अपनी बात करूँगा कि अगर आप रियल एस्टेट में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, आप स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, प्रोफेशनल हो, कुछ भी करना चाहते हो एज ए पार्ट टाइम, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। हमारी कंपनी का नाम है वीर साहिबजादे प्रॉपर्टीज़ देहरादून। तो वीर साहिबजादे प्रॉपर्टीज़ के नाम पे हमारी वेबसाइट भी है। अगर आप गूगल सर्च करेंगे www.veersahibzade.properties.com लिखेंगे, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हम क्या क्या करते हैं। और इसके अंदर हम लोग जो प्रॉपर्टीज़ बेच रहे हैं वो अलग अलग जगह हैं, जैसे एमटीडी अप्रूव्ड है, उसके अलावा आर्थरी लैंड्स हैं, एग्रीकल्चर लैंड्स भी हैं, अप्रूव्ड भी हैं, नॉन अप्रूव्ड कॉलोनीज़ भी हैं। ठीक है, तो आप अगर इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो दोस्तों इसमें बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो कमीशन बेसिस पे आप काम कर सकते हो, और बहुत के लोगों का भला भी कर सकते हो। क्योंकि हर एक बंदे को आई डेट में प्लॉट चाहिए, हाउस चाहिए, रेडीमेड हाउस चाहिए, हॉस्टल चाहिए, फ्लैट चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें उनकी मदद करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो हमारे थ्रू। हमें कुछ बिजनेस एसोसिएट की ज़रूरत है, जो हमारे साथ मिल के काम करना चाहते हैं और अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, और लोगों का भी भविष्य बना के उनकी हेल्प करना चाहते हैं प्रॉपर्टीज लेने में। दोस्तों बहुत बड़ा सेक्टर है ये रियल एस्टेट, और आपने देखा पैसा भी इसी में ही है, बेशुमार पैसा है, जितना चाहो आप पेट्रोल लो। उसमें करना क्या होगा, आपको मैं प्रॉपर ट्रेनिंग दूंगा कि काम कैसे करना है। बात है सिर्फ कस्टमर रिलेशनशिप की है,
ठीक है। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी होते हैं, और सॉफ्टवेयर से आप डिजिटल मार्केटिंग थ्रू जैसे फेसबुक ऐड वगैरह डाल के, इंस्टाग्राम में पोस्ट करके, जितनी भी सोशल मीडिया साइट है वहाँ पे आप थोड़ा बहुत ऐड, पेड ऐड होती हैं, वो पेड ऐड भी कर सकते हो। देखो ना भी करो, बिना पेड के भी हो सकता है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, और यूट्यूब बनाओ, चैनल बनाओ, चैनल में डेली अच्छी अच्छी वीडियो डालो, रियल एस्टेट के बारे में, प्लॉटिंग के बारे में एडवाइजरी डालो, प्लॉट की व्यूज़ डालो, ठीक है। और इसमें आप प्लॉट की वीडियो बना के आप प्रमोशन करो, लोग उसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, आपको शेयर करेंगे, और आपको बोलेंगे कि सर मुझे ये प्लॉट लेना, मुझे बताओ कहाँ पे है, क्या रेट है। वो उसको साइड विजिट करवानी है, साइड विजिट में उसको वहाँ पर लेके जाना है, उसको विजिट करानी है, बस ये है हमारा प्लॉटिंग। कुछ होते हैं इंडिविजुअल प्लॉट्स होते हैं, कुछ होते हैं सोसाइटी से, सोसाइटी के थ्रू होते हैं। जैसे मान लो कोई सोसाइटी है, कोई डेवलपर है, उसने प्लॉट काटे, 50-100 प्लॉट काटे, प्लॉटिंग काट के उसकी वो प्रमोशन करते हैं। वो अपने थ्रू करेंगे, या आपके थ्रू करेंगे, या मेरे थ्रू करेंगे, या कंपनी के थ्रू करेंगे। उसमें इंडिविजुअल ब्रोकर्स भी होते हैं और कंपनी के एसोसिएट्स भी होते हैं। जैसे मैं आपको बात कर रहा हूँ, मेरी भी कंपनी है वीर साहबजादे प्रॉपर्टीज, तो उसके अंदर हमें चाहिए एसोसिएट्स। एसोसिएट मतलब हमारे सहभागी, पार्टनर्स, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। सर उसमें इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करना आपको, जीरो इन्वेस्टमेंट से बिजनेस शुरू कर सकते हो। हमने भी जीरो इन्वेस्टमेंट लगा के बिजनेस शुरू कर रखा है। तो फिर किस चीज़ की करनी है बात है कि आपको सिर्फ ऑनलाइन पर करना है। ऑनलाइन में जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने सब खुद ही सीखी हैं, यूट्यूब वगैरह, ये बनाना, फेसबुक ऐड चलाना। आप अगर कोर्स करते हो तो आप मेरे से बेटर होगा, आप अच्छा काम कर सकते हो, अच्छा कमा सकते हो, ठीक है। तो हमारा तो अभी इतना नहीं, हमने कभी सोचा कि यार कोर्स करें ही करें, क्योंकि जो चीज़ें यूट्यूब में दी हैं मोर देन सफिशिएंट होती हैं। यूट्यूब के अंदर स्कैटर्ड मटेरियल होता है, लेकिन सीख सकते हो आप वहाँ भी बिना पैसे लगाए। लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, आपके पास टाइम है अभी, आपकी उम्र कौन सी 60 से पार होगी मेरे जैसे, आपकी अभी उम्र है, अभी 18, 20, 19, 20, 25, 30 तक के होंगे आप, तो ऐसे ज़्यादा भी हैं आप 40-50 के में, तो भी आप कोर्स करके अपना ज्ञान दे सकते हो, ज्ञान बांट सकते हो, बटोर सकते हो, और इससे फ़ायदा कमा सकते हो। क्योंकि देखो आज की डेट में सारा कुछ ऑनलाइन हो रहा है, कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, कोई ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना बैठे आप घर बैठ के पैसे कमा सकते हो, चलते फिरते। जैसे देखो मैं गाड़ी भी चला रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। उम्र के हिसाब से मैं देखूं तो मेरी उम्र तो 70+ है, तो मेरे साथ के तो जो बैंक से रिटायर थे सब आराम कर रहे हैं घर में, टीवी देख रहे होंगे, अखबार पढ़ रहे होंगे, पोता पोती को घुमा रहे होंगे। लेकिन मैं ये सब काम करने के लिए नहीं पैदा हुआ। मेरी जो सोच है वो ये है कि तब तक लगे रहो जब तक कि तुम्हारा अंतिम समय नहीं आता, तब तक बिजी रहो, लगे रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, हाथ पैर चलाते रहो, फिट रहोगे। तो मैं बात करता हूँ दोस्तों, हमारे साथ अगर जुड़ना है एज ए एसोसिएट या चैनल पार्टनर, तो मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो एडिट करूँगा, उसमें नंबर वगैरह डाल दूँगा, मैं सारे मोबाइल नंबर, वेबसाइट भी दिखा दूँगा, आपको दे दूँगा, और अपना यूट्यूब चैनल भी दे दूँगा, ये मैंने बनाया है। और इसके अंदर ये जो चैनल है इसको आपने लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, ज़रूर करना है। और डेली मैं आपको अपडेट भेजता रहूँगा। अभी एक मैं दूसरा चैनल बना रहा हूँ, कैरियर चैनल। कैरियर सिर्फ रियल एस्टेट ही नहीं होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा आपको, क्योंकि मैं खुद बैंक से रिटायर्ड हूँ। अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में जाना है तो क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, प्राइवेट बैंक में जाना है तो उसके लिए क्या क्या कोर्सेज होते हैं, मिनी कोर्सेज, वो आप करो, ठीक है। उसकी बात भी मैं अभी करता हूँ कि कैसे आप कर सकते हो, कहाँ से कोर्स करना है, क्या करना है, अगर बैंकिंग में इंटरेस्ट है तो। अगर आपको फाइनेंस अकाउंट्स में जाना है, मान लो आप अकाउंटेंट बनना चाहते हो, अब आपको पता है अकाउंटेंट सिर्फ BCom MCom करने से अकाउंटेंट नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। या आप CA CS भी करो तो भी आपको अकाउंटिंग ऑनलाइन आनी चाहिए, यानी कि सॉफ्टवेयर आना चाहिए। उस सॉफ्टवेयर का नाम है टैली, अगर आपने सुना होगा टैली सॉफ्टवेयर, टैली पैकेज। टैली दो होते हैं, टैली एक प्राइम है और एक टैली ऑर्डिनरी है, जो 10.0 और 6.5 और 5.0। तो मैंने तो खैर ट्रेनिंग सेंटर भी चलाया है 10 साल, तो मुझे अच्छी खासी नॉलेज है। अगर आप टैली ट्रेनिंग भी लेना चाहते हो ना दोस्तों, तो मैं आपको वो भी दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास समय का अभाव है, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं अभी रियल एस्टेट में आ गया हूँ। लेकिन फिर भी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर आप टैली अकाउंटिंग सीखना चाहते हो, मेरा 3 महीने का कोर्स है, 12,000 मेरी फ़ीस है। लेकिन जो टैली मैं सिखाऊंगा वो सिर्फ टैली नहीं है, उसके अंदर बहुत सारा ज्ञान भर के दूंगा मैं आपको। क्यों? क्योंकि मेरा 40 ईयर्स का तो बैंकिंग एक्सपीरियंस है, और कम से कम 4-5 साल का कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, यानी कि बैंक ट्रेनर भी हूँ मैं। तो बैंकिंग ट्रेनर में हमारा जो बैंक का सॉफ्टवेयर होता है फिनाकल, उसका भी ट्रेनर हूँ। खैर आपने फिनाकल तो नहीं सीखना, ठीक है, आपको सीखना है टैली। फिनाकल तो बैंक वालों के लिए है, तो मैं बैंक वालों की क्लासेस लेता हूँ, ऑफिसर्स की, मैनेजर्स की, उनको मैं फिनाकल भी सिखाता हूँ। आपको सीखना है टैली, और टैली भी कौन सा सीखना है, टैली प्राइम वर्जन।
उसके अंदर आपको मैं सारा सारा सिखा सकता हूँ, कैश बुक बनाना, लेजर तैयार करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ठीक है। उसके बाद बैंक रिकन्सिलिएशन करना, खातों का मिलान करना, डेटर क्रेडिटर लिस्ट निकालना, एसेट्स लायबिलिटीज की लिस्टिंग निकालना, इन्वेंट्री बनाना। सबसे बड़ी बात है इन्वेंट्री। दोस्तों अगर ये सारा काम अगर आप सीख जाते हो 3 महीने के अंदर, और सीख जाओगे, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका ही बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल वे में पढ़ाता हूँ। और जो भी मेरे पास क्लास लेने आता है कहता है सर आपका पढ़ाने का मेथड बहुत सिंपल है, दोबारा पूछने का मन ही नहीं करता, बहुत ईजी है अकाउंट्स। सर लेना और देना यही तो है अकाउंट्स। तो अगर आप अकाउंटिंग में लेना चाहते हो, नंबर मेरा मिल जाएगा, आप मेरे से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। 3 महीने का कोर्स है, एडवांस कोर्स करना है वो 6 महीने का। उसके अंदर फिर टैक्सेशन वगैरह भी सिखाता हूँ, बैंकिंग भी है उसमें। उसमें जाने की जरूरत नहीं है, पहले आप 3 महीने का करो, आपको अच्छा लगता है, आपकी प्लेसमेंट भी मैं करवा के दूंगा। मेरा प्लेसमेंट जो है ये समझोगे 100% ही है, क्योंकि मुझे पढ़ाया अच्छा, तो फिर मुझे अपने पे विश्वास है, मैंने आपके ऊपर भी विश्वास है कि आपने अच्छी तरह सीखा। जब पढ़ाने वाला भी सही है, पढ़ने वाला भी सही है, तो फिर किस बात की चिंता दोस्तों, ठीक है। तो नौकरी जो है बड़ी आसानी से लगती है। प्लेसमेंट में बात करूँ, मैंने 5,000 प्लस प्लेसमेंट कराई है अपने टाइम पे, और अभी मुझे ये सब चीज़ छोड़े हुए कम से कम 4 साल हो गए, क्योंकि तब से मैं रियल एस्टेट में हूँ पिछले 1 साल से। उससे पहले मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में था, बैंकों की ट्रेनिंग में था, मैं बॉम्बे वगैरह में जाता हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हैदराबाद बेंगलोर भी जाता हूँ मैं। तो अभी मैं सिर्फ देहरादून में अपना रियल एस्टेट पे ध्यान दे रहा हूँ, रियल एस्टेट का काम अच्छा चल रहा है हमारा। तो अगर आपको अकाउंटिंग सीखनी है तो टैली सॉफ्टवेयर में आपको सिखाऊंगा। अगर आप एचआर में हो, एमबीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, लड़के लड़कियां ज़्यादातर क्या कर रहे हैं आज डेट में एचआर कर रहे हैं। दोस्तों एचआर के अंदर भी बहुत कुछ है। इसके अंदर होता है मेन पेरोल। पेरोल में जैसे पूरा सैलरी स्ट्रक्चर, सैलरी स्लिप, सैलरी शीट ये बनाना, उसके अंदर बेसिक सैलरी, एचआरए, डीए, टीए कैलकुलेशन होती हैं, इसमें फॉर्मूले लगते हैं एक्सेल शीट वाले वो। उसके अलावा सॉफ्टवेयर भी होते हैं, बहुत सी कंपनी में सॉफ्टवेयर भी लगे हुए हैं, उनके बारे में जानकारी दूंगा आपको। फिर होता है लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस, जैसे रिक्रूटमेंट लेटर, रेजिग्नेशन लेटर, टर्मिनेशन लेटर, सस्पेंशन लेटर, बहुत सारे लेटर हैं, कोई गिनती नहीं है, उनको लिखना। और आज की डेट में तो दोस्तों बड़ा मज़ा है, आजकल तो चैट जीपीटी आ गया, जीपीटी बाबू से पूछो सब कुछ बताता हो। आपने प्रॉम्प्ट अच्छा डालना है, लेटर अपने आप बन के बाहर आया था, खट 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 खट, और सीधा प्रिंट आउट निकालो, सीधा टेबल रखो बॉस की, लो सर बन गया लेटर। तो ये भी इजी हो गया, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉम्प्ट सही देना पड़ेगा। अगर आपने प्रॉम्प्ट गलत डाला तो गलत जवाब देगा, प्रॉम्प्ट सही डाला तो सही प्रॉम्प्ट पे सही जवाब आएगा। तो गलत गलत बेल नहीं दबानी, गलत बेल दबाओ तो मार खाओगे, सही चीज़ दबाओगे सही चीज़ मिलेगी। इनपुट अच्छा होगा तो आउटपुट भी सही आएगा उसका। तो ये हो गया एचआर का। अब अगर आप जाना चाहते हो प्राइवेट सरकारी सेक्टर बैंकों में, तो उसके लिए दोस्तों आईबीपीएस जो हमारा बोर्ड है उसकी तैयारी तो मैं पहले कराता था, उसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें कोई टाइम नहीं है ना, मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ। मैं आपको ज्ञान बांट सकता हूँ। आपने कुछ भी पूछना है क्लैरिकल के लिए, ऑफिसर के लिए, कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या क्या आता है, तो मैं उसके लिए आपको गाइड करूँगा कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए। उसके बाद आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक। उसके बाद आता है प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर आपने जाना है तो बहुत सारे बैंक्स हैं, आपने देखा तो एनबीएफसी जिनको हम बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां बहुत आ गई हैं। इसके लिए कुछ छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं। उसका इंस्टीट्यूट का नाम है IIBF, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। अगर आप साइट खोलोगे ना iibf.org.in, इसमें आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे। जैसे आपका स्मॉल बैंकिंग के ऊपर कोर्स है, उसके अलावा डेब्ट रिकवरी के ऊपर कोर्स है, डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस के ऊपर है जिसे हम DBF बोलते हैं, ठीक है। DBF का दूसरा नाम JAIB भी होता है, जूनियर एसोसिएटशिप ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स, ठीक है। ये आप मिनी कोर्सेज करके बैंकों में प्रवेश पा सकते हो, क्योंकि इन कोर्सेज के बारे में लोगों को ज्ञान ही नहीं है। और जिनके पास ज्ञान है वो कोर्स कर लेते हैं और जाते हैं इंटरव्यू में दिखाते हैं, तो उनका एक एडवांटेज उनको मिलता है कि जी ये बंदा थोड़ा सा बैंकिंग के बारे में भी कोई कोर्स कर रखा है, एडिशनल क्वालिफिकेशन है इसके पास। तो कहने का मतलब सिंपली अगर आप BA BCom करके जा रहे हो और एक डिग्री लेके साथ में एडिशनल क्वालिफिकेशन लेके जा रहे हो, वो भी बैंकिंग के अंदर, तो दोस्तों मेरे जैसे कोई भी बंदा अगर बैंकिंग बोर्ड में बैठा होगा तो आपको तो प्रेफरेंस देगा ही देगा, क्योंकि आपने कुछ एक्स्ट्रा कर रखा है जो कि बाकी लड़के नहीं करके आए। तो ये ध्यान रखो कि अगर किसी भी सेक्टर में जाना है, कुछ ना कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। BBA MBA प्रोफेशनल डिग्री ज़रूर है, लेकिन वो नहीं है जो बैंकर्स को चाहिए। तो ये तो हो गया बैंकिंग के बारे में। HR भी बता दिया मैंने, अकाउंटिंग बता दिया। अब मैं आता हूँ रियल एस्टेट के बारे में, ठीक है, जो मैं ऑलरेडी फिलहाल कर रहा हूँ। और इसमें कोई भी ज्वाइन हो सकता है, स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, रिटायर हो, आर्मी ऑफिसर हो, पुलिस ऑफिसर हो, ठीक है। देहरादून में बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, ONGC वगैरह भी हैं, तो कुछ यहाँ के लोग भी हमारे पास जुड़े हुए हैं। या स्टूडेंट्स हाउसवाइफ हैं, घर में बैठी हैं, क्या कर रहे हो आप, खाना बना रहे हो आपका, उसके बाद तो बहुत टाइम होता है, हस्बैंड चले गए ऑफिस, उसके बाद तो आपके पास टाइम ही टाइम है, समय ही समय है। अब घर में बैठ के थोड़ी सी कॉलिंग कर लो,
ठीक है। वो कॉलिंग के लिए जो जैसे कहते हैं लीड्स, वो लीड्स हम देंगे, ठीक है। वो लीड अगर आप कन्वर्ट करते हो और पार्टी आती है प्लॉट देखने, वो खरीदती है, तो उसमें आपका शेयरिंग रहता है, आपको एक अच्छी खासी कमीशन होती है। कमीशन कितनी होती है मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, उसके लिए आप मेरे ऑफिस आएंगे, मैं सारा समझाऊंगा आपको। पहले अच्छा पैसा कमा सकते हो घर बैठ के भी। सिर्फ करना क्या है, कॉल करनी है और थोड़ी सी मेल्स वगैरह दूंगा, वो आपको करनी होती हैं, ठीक है। कुछ मैसेज होते हैं बने बनाए रेडीमेड मैसेज हैं, वो भी मैंने चैट जीपीटी से निकाले हुए हैं, वो मैसेज आपको दूंगा। वो मैसेज भेजने हैं क्लाइंट तक, ताकि पार्टी आपके वो विजिट करने आए। जब पार्टी विजिट करेगी तो समझो 90% तो उसमें से लोग ले ही लेते हैं, जो लेने वाले लोग हैं, ठीक है। टाइम पासर्स नहीं होने चाहिए, तो वो पता चल जाता है पार्टी कौन सी लेने वाली है। फिर उसका बजट पूछो, बजट क्या है जी आपका, ठीक है। आपका लोकेशन क्या है, किस लोकेशन में लेना चाहते हो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहते हो, किस क्या चीज़ चाहिए आपको, हॉस्टल चाहिए, पीजी चाहिए बना बनाया, या आप प्लॉट लेना चाहते हो, प्लॉट रेजिडेंशियल चाहिए या हॉस्टल पीजी के लिए चाहिए या कमर्शियल चाहिए, ये सब चीज़ें पूछनी है आपने। एक फॉर्म बना होता है वो भरवाना है। उसके बाद तो लीड आने पर लीड आपके पास भी आ जाएंगी, क्योंकि जब इतनी आप जो चीज़ें बता रहा हूँ तो आप भी तो प्रमोट करोगे ना फेसबुक में, आप इंस्टाग्राम में। अब देखो फेसबुक इंस्टाग्राम में हम लोग मिस यूज़ करते हैं टाइम का, समय का दुरुपयोग जिसे कहते हैं, सदुपयोग नहीं है, दुरुपयोग कहता हूँ मैं तो उसको। क्या हो रहा है, चैटिंग हो रही है, मस्तीबाजी हो रही है, हाय हेलो हो रहा है, फूल भेज रहे हो, फूल आ रहा है, फूल भेज रहे हो। अरे यार सब चीज़ें बेकार हैं, फूलों से ज़िंदगी नहीं चलती, ज़िंदगी चलती है पैसे से। पैसा है तो फूल भी आ जाएंगे, वरना तो कुछ नहीं है, फूल भी मुरझाए हुए मिलेंगे। तो आप इसमें जुड़ो, आपको मज़ा आएगा। आप सोशली थोड़ा सा फिट रहो, लोगों से जान पहचान बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात है जान पहचान, जान पहचान भी बढ़ती है। जैसे जान पहचान बढ़ेगी समझो सेल भी बढ़ेगी। सेल का कनेक्शन डायरेक्ट जान पहचान से है, आपके लिंक से है, आपके कितना सर्कल, आपका फ्रेंड सर्कल कितना है, रिलेटिव सर्कल कितना है, उस पर डिपेंड करता है। तो उसका फ़ायदा उठाओ, वरना फ्रेंडशिप बनाने का फ़ायदा क्या है। आप बैठे हैं फेसबुक में, वहाँ से आप फ्रेंड्स बनाओ जो आपकी मदद कर सकें, यानी कि उनको भी एसोसिएट बनाओ। अब उनको अगर एसोसिएट बनाएगा आपको क्या मिलेगा, उसका भी 200 मिलेगा आपको। मान लीजिए आपने एज ए बिजनेस एसोसिएट ज्वाइन किया और आपने फेसबुक से किसी को बताया कि मैं बिजनेस एसोसिएट हूँ और मैं ऐसे ऐसे ये काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो आप भी करो। अगर आप ये हो, रिटायर्ड हो या वर्किंग हो या स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, आप उनको कैटर करो, उनको अट्रैक्ट करो अपनी तरफ, वो ज्वाइन करेंगे। अब उसका फ़ायदा क्या होगा, इसको बोलता है रेफर एंड अर्न प्रोग्राम। अगर वो ज्वाइन होगा, आपका एक एफिलिएट लिंक दूंगा मैं, और उस एफिलिएट लिंक के थ्रू आप जो ज्वाइनिंग कराते हो वो भी काम करता है। तो उसके सेल करने से ही, यानी कि अगर वो भी कोई प्लॉट बेचता है, लैंड बेचता है या हॉस्टल खरीदता है या कुछ भी खरीदता है, वो बेचता नहीं खरीदता, कोई बेचता है तो वो भी आपने लेना है, उसका भी मैं बताऊंगा कैसे करना है। वो भी माल हम बेचते हैं, जो डायरेक्ट आता है ना, सेलर कहता है जी हमारा ये प्लॉट पड़ा है इसको भेज दो, तो हम उसमें अपना मार्जिन रखते हैं। वो मार्जिन फिर हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। ये भी है, सेलर बाइंग दोनों है। अगर आप मेरी वेबसाइट खोलोगे ना, उसमें सेलर बायर दोनों लिखे हुए हैं। बेचने वाले भी आ जाओ और लेने वाले भी आ जाओ। प्लॉट जिसको प्लॉट बेचना है वो भी आओ, जिसको घर बेचना है वो भी आओ, जिसको प्लॉट खरीदना है वो भी आओ, जिसको प्लॉट बेचना है वो भी आओ। तो ये सारा काम है। उसके बाद रेफर प्रोग्राम में क्या है कि जैसे मैंने बताया कि कोई भी अगर आपकी साइट से क्लिक करता है, आपके एफिलिएट लिंक से वो ज्वाइन होता है, तो वो जो भी सामान बेचेगा उसका कुछ परसेंटेज आपको भी मिलेगा। उसको तो मिलना ही मिलना है, वो आपका डायरेक्ट है, अपलाइन है, इससे आपको ही मिलेगा। इसको बोलते हैं रेफरल प्रोग्राम या एफिलिएट प्रोग्राम भी बोल सकते हो। और आजकल एफिलिएट रेफरल का प्रोडक्ट में आता है कि आप अमेज़ॉन में प्रोडक्ट बेचते हो तो आपका एफिलिएट लिंक देके कोई भी उसको क्लिक करता है, वो चीज़ खरीदता है, तो आपको अमेज़ॉन कमीशन देता है। लेकिन वो कमीशन बहुत नाम मात्र की होती है, 5% 10% होती है, ठीक है, अमाउंट वाइज। लेकिन दोस्तों यहाँ का जो 5% 10% है वो बहुत बड़ा होता है। मान लो आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची, उसका 5% कितना हो गया निकाल लो। आपने 1 करोड़ का, आपने 10 करोड़ का बेच दिया, 10 लाख का बेच दिया, कितने का बेचा, आपका उसका परसेंटेज मिल रहा है, बहुत बड़ी अमाउंट है। आप समझो आपकी 2-3 महीने की सैलरी आराम से निकल सकती है 1 महीने में ही, और इससे ज़्यादा भी निकल सकती है। कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, अनलिमिटेड इनकम है, अनलिमिटेड, ठीक है। तो ये है जी रियल एस्टेट के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, पीछे गिर रहा देख ले यार, तो उसमें आप आ सकते हो। कैमरा थोड़ा सा उधर हो गया था, ये धूप है एक्चुअली ना, वो पीछे का रबड़ का होता है जहाँ मैंने हैंग कर रखा है मोबाइल को, नीचे घुस गया था, आसमान नज़र आ रहा था सिर्फ। तो दोस्तों देखो ये यूआईटी कॉलेज आ गया। यूआईटी कॉलेज क्या, ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे कॉलेज कम यूनिवर्सिटी है, कॉलेज भी है और यूनिवर्सिटी भी है। इनकी शायद अपनी ब्रांचेस तो नहीं है,
यही यूनिवर्सिटी है, यही कॉलेज है, यहीं बच्चे आते हैं। इनका कहीं अदर स्टेट में, अदर सिटीज़ में ब्रांचेस नहीं है। बहुत बड़ा कॉलेज है। आप अपने बच्चों को यहाँ भी भेज सकते हो। अगर आपने बीबीए कराना है, एमबीए कराना है, बच्चों को लॉ करवाना है, एलएलबी करानी है, एलएलएम करवाना है, पीएचडी करवानी है, आईटी करवाना है, बहुत सारे कोर्सेज है, बीसीए कराना है, एमसीए कराना है, बीएड कराना है, एमएड कराना है, सारी कोर्स हैं दोस्तों। क्योंकि मैं खुद एजुकेशन में बंदा हूँ तो मुझे ये सारे कोर्स के बारे में पता है। एमबीए मैंने भी किया है। मैंने आज से 25 साल पहले एमबीए कर लिया था लखनऊ से। दोस्तों पढ़ाई का फ़ायदा तो है ही है। मैं ये नहीं कहता नहीं पढ़ना चाहिए, डिग्री नहीं होनी चाहिए, डिग्री होनी भी ज़रूरी है। बिना डिग्री के भी जॉब नहीं मिलती और बिना डिग्री के भी वैल्यू नहीं है। आपकी पहचान पढ़ाई से है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप एक अच्छे इंसान हो, आप समझदार हो, लोग आपको लाइक करते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो ये देखो, एक तो खुद कोई हीन भावना लगती है कि मैंने पढ़ाई नहीं करी। लेकिन इस डिग्री के साथ साथ आपका एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी होना बहुत ज़रूरी है। वो क्या है, जैसे आप काम कर रहे हो, अगर आप रियल एस्टेट को कैरियर बनाते हो तो मैं कहता हूँ एमबीए रियल एस्टेट कर लो ना। एमबीए रियल एस्टेट में आओ। रियल एस्टेट में पता ही नहीं है लोगों को, एमबीए बीबीए भी रियल एस्टेट में होती है। आप सर्च करो, बहुत से यूनिवर्सिटी में है एमबीए रियल एस्टेट भी है, जिसके अंदर आपको अच्छी खासी नॉलेज प्रैक्टिकली थियोरेटिकल दोनों दी जाती है। और साथ साथ आप करो ऑनलाइन वर्क। जैसे मैंने बताया, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। ये 3 चीज़ ऐसी हैं जिनसे लोग आज की डेट में लोग लाखों नहीं करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए। लेकिन कोई ना कोई प्रोडक्ट होना चाहिए। तो रियल एस्टेट में प्रोडक्ट क्या है, मैंने अभी बताया दोस्तों। रियल एस्टेट में प्रोडक्ट क्या है, लैंड्स हैं, प्लॉट्स हैं, फ्लैट्स हैं, हॉस्टल्स हैं, पीजीज हैं। ये चीज़ें आपने बेचनी है, ये हमारा प्रोडक्ट है। लेकिन प्रोडक्ट बहुत महंगा है, ठीक है। आप 100 प्लॉट बेच लो, 1000 प्लॉट बेच लो, एक ही प्लॉट बेच लो, बराबर है। अमेज़ॉन के अंदर देखो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स आते हैं, एफिलिएट लिंक होता है। इस टाइप से आप समझ गए होंगे कि एफिलिएट क्या होता है। एफिलिएट का मतलब है कि मेरे सामान को बेचो, मैं कमीशन हुआ। अमेज़ॉन क्या करता है, अमेज़ॉन देखा जाए तो एक किस्म की ये बुक्स बेचता था ऑनलाइन। तो करते करते इन्होंने प्रोडक्ट के अंदर अपनी एंट्री डाल दी। पूरी दुनिया जान के आई, देखो अमेज़ॉन में क्या नहीं है। आपके घर में भी सामान आता है, मेरे पास, मैं भी घर सामान मंगाता हूँ, तो सब सारा अमेज़ॉन से मंगवाते हैं हम लोग। वो या तो कहीं ना कहीं एफिलिएट लिंक है, या आपने डायरेक्ट सर्च करके उस प्रोडक्ट को खोजा। डायरेक्ट करके कोई खोजता है तो कंपनी को फ़ायदा होता है, कंपनी को कुछ नहीं देना पड़ता है किसी को कमीशन वगैरह। लेकिन आप रेफरल लिंक से आते हो तो उस लिंक को वाले को मिलेगा जिसने आपको लिंक भेजा था, और आपने प्रोडक्ट खरीदा, आपने प्रोडक्ट खरीद लिया। लेकिन जिस लिंक से आपने क्लिक करके खरीदा, उस लिंक वाले को भी पैसा मिलेगा। सेम दोस्तों हमारी कंपनी के अंदर भी है। अगर आप के लिंक से कोई भी प्लॉट मेरा सेल होता है मेरी कंपनी का, या कोई भी हॉस्टल सेल होता है, या पीजी सेल होता है, या कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी सेल होती है, तो उसका कुछ परसेंट मैं आपको दूंगा। वो परसेंट मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं अभी यूट्यूब के अंदर वीडियो के अंदर नहीं बताऊँगा। वो ऑफिस आओगे, उसका पूरा एक चार्ट है एसोसिएटशिप का, उसमें मैं आपसे फॉर्म भरवा के सारा काम आपको सिखाऊंगा, फिर करवाऊंगा। बिना सीखे कुछ भी काम नहीं होता, ठीक है। तो ये आप करिए। हमारा ऑफिस पोंदा के अंदर है, उसका एड्रेस मिल जाएगा आपको, नंबर भी मिल जाएंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ो। हाँ, अगर आपको इन्वेस्टमेंट अपना करना है, दोनों बातें हैं। अगर आपको प्लॉट खरीदना है तो भी आप आओ, अगर आपको प्लॉट बेचना है तो भी आओ, या फ्लैट खरीदना है, प्लॉट खरीदना है, हॉस्टल खरीदना है, इन्वेस्टमेंट करना है, आपके पास सरप्लस पैसा, आपने अच्छी जगह पर लगाना, तो मेरे से सलाह लो। मेरे से अच्छी सलाह आपको देने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि देख लो, एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा बैंक का एक्सपीरियंस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है, एचआर का है। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए ये तो हम आपको और अच्छी तरह बता सकते हैं कि पैसा कहाँ लगाना चाहिए, ठीक है। बैंक में भी इन्वेस्टमेंट करो, बैंक अपनी जगह है, बैंक में उतना रिटर्न नहीं है, ठीक है। रियल एस्टेट में करो, और रिस्क लेके कोई भी काम किसी जगह मत लगाओ। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा गंवाना तो बड़ा आसान है। तो ज़िंदगी भर की कमाई को उड़ाना नहीं है। बाकी दोस्तों जो रिटायर लोग हैं उनके लिए भी मेरा एक संदेश है। मैं देखो, जैसे मैं खुद रिटायर हूँ, मैं बता रहा हूँ, बार बार अपनी उम्र भी बता रहा हूँ। 72 साल उम्र है, बच्चे दोनों बेटियाँ डॉक्टर हैं, बेटा मर्चेंट में है, मेरे पार्टनर हैं, इनके बच्चे भी 2 हैं, दोनों बेटियाँ सेट हैं। एक बेटा अभी दिल्ली IT कंपनी में है, गुड़गांव में है, एक बेटी फॉरेन में है, तो मेरे साथ काम कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हमारे साथ आ जाओ जिनकी अभी कोई लायबिलिटी बची नहीं, सब बच्चे सेट हो गए। अरे घर बैठ के क्या करोगे यार, कितनी घंटी बजाओगे, कितनी पूजा कर लोगे, काम ही पूजा है। देखो मैं बता रहा हूँ, मैं हूँ सरदार, मैं करता हूँ सुधार वाली बात, हंस के बात कर रहा हूँ कि पूजा अपनी जगह है। भगवान देखता है यार बंदा काम कर रहा है, ये भी पूजा ही है।
सिर्फ घंटी बजाना और सिर्फ जाके मंदिर में बैठ जाना और फिर शाम को आके लेट जाना, खाना खाया, टीवी देखा, सो गए, ये तो बेकार लाइफ है भाई। मुझे तो पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद है तो ठीक है, अच्छी बात है, आपको पसंद है, लेकिन मुझे ये ऐसी ज़िंदगी पसंद नहीं है। आए हैं दुनिया में, कुछ भी कर लो यार, अपना फैमिली का भला करो, अपना करो और समाज का भी करो, लोगों को सही रास्ता बताओ, गाइडेंस बताओ। अगर आपके अंदर कोई हुनर है, जैसे मैं आपको कैरियर कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, मैं आपको रियल एस्टेट की कंसल्टेंसी दे रहा हूँ, मैं आपको प्लॉट खरीदने के बारे में बता रहा हूँ, बेचने के बारे में बता रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, ऐसे काम ही कर लो चलो, ठीक है। पैसा कमाने की कोई बड़ी बात नहीं है, सलाह भी दो, फ्री में दो, इससे भी दिल संतुष्ट होता है, खुशी होती है। अब जैसे मैं अभी आपको बताया कि मैं देखो अभी एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी कर रहा हूँ, मेरे पार्टनर हंस रहे हैं, ये भी कोर्स कर रहे हैं अभी, हम दोनों अभी पंडित भी बनेंगे। पंडित नहीं कह सकता, क्योंकि ज्योतिष सिर्फ पंडितों की साइंस नहीं है, ये मैंने अब जाना। मैं तो समझता था कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष विद्या है, ये टिक्का लगा लो सिर पे, मुंह पे, और उसके बाद तुम अपना एक चादर लगा के बैठ जाओ सड़क पे, ज्योतिष बन गया। नहीं, ये साइंस लॉजिक के ऊपर चलती है, साइंटिफिक है, ये सारी कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन साइंस है। ये मुझे अब इस बात का पता चला कि यार ये जो ज्योतिष विद्या थी, इसका तो नाम बदनाम कर रखा था लोग, लो जी पंडित जी आ गए, अभी ये बेवकूफ़ बनाएंगे, अभी पैसे लूटेंगे। अरे नहीं, ज्योतिष विद्या जो है आईलैंड में पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, मेरे जैसे रिटायर लोग कर रहे हैं। और मैं अभी ये 3 महीने बाद आपको एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी कराना शुरू कर दूंगा। 3 तो नहीं, उससे पहले कराना कर दूंगा। आप 1 महीना रुको, मैं 1 महीने के बाद ही क्लासेस शुरू कर दूंगा। तो आप एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी आ सकते हो। लो, एक लाइन और बता दी मैंने, अगर आप एस्ट्रोलॉजी को कैरियर बनाना चाहते हो तो उसके अंदर भी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। उसके अंदर ही मैं कोर्स अपना लॉन्च करूँगा ऑनलाइन, और ऐसा सटीक कोर्स है ये, ऐसा ज्ञान देता है, ऐसा कैलकुलेटिव है, इतनी फास्ट इसकी 99.99% इसकी आती है एक्यूरेसी। ये हो गया यार, तो उसकी 99.9% एक्यूरेसी आती है। जो आप क्वेश्चन पूछोगे सारे इसके अंदर सही आते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन है ना। ये हाथ खोल के दिखाओ, लाइनें दिखाओ, ये सब नहीं है इसमें। ये तंत्र विद्या, मंत्र विद्या नहीं है, ये ज्योतिष शास्त्र की विद्या है, जो कि कैलकुलेशन साइंस के अकॉर्डिंग चलती है, और कैलकुलेशन से ही सारा कुछ निकलता है, रिजल्ट बिल्कुल सटीक निकलता है, जन्म मृत्यु तक का रिकॉर्ड निकल जाता है दोस्तों। बीमारियों का, कैरियर का, घर के क्लेशों का, जो भी आप इससे मांगो सबको आपको जवाब सही देगा। और ये सब चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। कई बार हमें ये पता नहीं होता, हम अंधेरे में सोटा चलाते रहते हैं। तो अंधेरे में नहीं रहना, अपने बारे में भी जानना है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे। ये चीज़ें पता तो दोस्तों अच्छी बात है, पता समय पे चीज़ पता चल जाए, कमियां पता चल जाए, तो बंदा अपने आप को सुधार लेता है। उसका फ़ायदा है कि बुढ़ापे में पता चला ये कमियां थी, समय तो निकल ही गया सारा, पूरा हाथ ही निकल गया, पूछ रहेगी, अब क्या फ़ायदा। दोस्तों मेरा ऑफिस भी आने वाला है, देखो पता भी नहीं चला, पूरा घंटा घर से लेके यहाँ तक मैंने पूरी वीडियो बना दी, बीच में कटी भी है, जोड़ दूंगा मैं एडिट करके। वैसे धूप है तो वो मोबाइल हिल गया था, शीशे पे लगा है, तो कम लगी होती है, पीछे खिसक जाती है वो। तो ये दोस्तों हम पोंदा की तरफ जा रहे हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें करी आपके साथ। देखो हर चीज़ की बात करी आपको, कैरियर के बारे में, रियल एस्टेट कैरियर के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में, बैंकिंग के बारे में, HR के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, और ज्योतिष के बारे में भी। तो इतना ज्ञान मेरे अंदर है, भंडार है मेरे पास ज्ञान का। मैं खुद कहता हूँ आप भी मल्टी टैलेंटेड बनो, मल्टी टास्क करो, मल्टी टाइप की इनकम करो, तो ही दोस्तों घर में पैसा आ सकता है, बच्चों को अच्छा खासा पढ़ा सकते हो। खर्चे बहुत हैं इस डेट में, एक आदमी चाहे कि मैं घर का खर्चा चला लूँ, नहीं होने वाला। अब वो ज़माने ख़त्म हो गए, एक कमाता था 10 खाते थे, अब तो 10 कमाएँ तो भी कम है। मुझे लगता है आपको मज़ा आया होगा मेरी बातें सुन के। मैं गाड़ी चला रहा हूँ और चलाते चलाते बातें भी कर रहा हूँ। तो अभी हम ऑफिसर आने वाले हैं, और ये पौधा चल रहा है। लंबी वीडियो हो गई है दोस्तों, वीडियो पूरी देखना, और मैं आपको कोशिश करूँगा, मैं एक आध डेली वीडियो आपको गाइडेंस के ऊपर दूंगा। बातें करेंगे, गपशप मारेंगे, कुछ लेंगे कुछ देंगे, ज्ञान लेंगे, ज्ञान बांटेंगे, तो बहुत कुछ मिलेगा हमें। इन्वेस्टर्स भी सुन रहे होंगे, स्टूडेंट भी सुन रहे हैं, हाउस वाइफ भी सुन रही है। इन्वेस्ट कर लो तो भी पैसा ही कमाओगे, हमारे साथ जुड़ के तो भी पैसा ही कमाओगे, कैरियर की बातें करना तो भी पैसा ही कमाओगे।
खाली नहीं बैठना, खाली समय का यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों, अब चलते फिरते काम करो। ये का काम है। देखो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, गाड़ी चलाते रहते बातें भी कर रहा हूँ, और दिन भर हमारा यही है, पार्टीज को लेके जाना, क्लाइंट से बात करना, साइड विजिट करवाना और पैसे कमाना। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे। आप मेरे ऑफिस में आना जाना शुरू करो। लोकल जो हैं वो आ सकते हैं बड़े इजीली। प्रेम नगर से रास्ता सीधा प्रेम नगर आओ, प्रेम नगर से नंदा की चौकी पहुँचो, नंदा की चौकी से राइट टर्न लेना है, और वहाँ से एग्जैक्ट 4-4.25 किलोमीटर, यानी कि 5-7 मिनट के अंदर आप मेरे ऑफिस के अंदर हो। ऑफिस जो हमारा कोंदा के अंदर एक पेट्रोल पंप है, एक ही पेट्रोल पंप है, लेफ्ट साइड में पड़ता है। उससे 500-600 मीटर आगे आपको आना है। ठीक है, पीएनबी बैंक भी आता है, टी पॉइंट आता है, पीएनबी बैंक है। उससे फिर 200-300 मीटर आप आगे आओगे, राइट हैंड साइड पे आपको बोर्ड मिल जाएगा वीर साहिबजादे प्रॉपर्टीज़ का। हमारे सामने सीएससी सेंटर भी है, उसके अपोजिट हमारा ऑफिस। और श्री देव भूमि का बोर्ड भी लगा हुआ है। श्री देव भूमि, देखो मेरी गाड़ी में तो नज़र नहीं आएगा, श्री देव भूमि का बोर्ड भी लगा हुआ है। और उसके सामने एरो लगा है, मजोन की तरफ रास्ता जाता है। और उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, देखो जसपाल राणा शूटिंग एकेडमी का भी बोर्ड लगा हुआ है। और इसके थोड़ा सा आगे हमारा ये ऑफिस है, ये ऑफिस हमारा आ चुका है। तो मैं इसको वीडियो को करता हूँ बंद, इसको अभी एडिट करके मैं डालता हूँ यूट्यूब में। आप इसको सुनो और आगे शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मेरा हौसला बढ़े। मैं आपको वीडियो एक एक डेली सुनाता रहा हूँ। बहुत से लोग मेरे से जुड़े हैं, सब्सक्राइबर भी मेरे बहुत अच्छे बन गए, सब कहते हैं कि आपकी वीडियो हम देखते रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। ऑफिस हमारा आ गया, मैं यहीं क्लोज़ करता हूँ। जय हिंद, सत श्री अकाल।